आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में करेंसी फीचर कैसे ऐड करते हैं। इस तरह का कुछ इसमें क्या होगी, हमारे वेबसाइट पे करेंसीज होंगी अलग अलग देशों की। मान के चलो कोई बायर हमारा इंडिया से आता है, इंडिया से विजिट करता है हमारे वेबसाइट को, तो उसको जो प्रोडक्ट का प्राइस है ना, ये वाला प्रोडक्ट के प्राइस देखो, ये प्रोडक्ट दिख रहे हैं ना, देखो इनका जो प्राइस है वो इंडियन रुपीज में दिखेगा। अगर मान के चलो कोई यूएसए वगैरह से आता है तो उसको डॉलर में दिखेगा, इंग्लैंड वगैरह से आता है तो उसको यूरोज में दिखेगा। समझ गए? एक बार दिखा देता हूँ आपको डेमो किस तरह काम करता है। देखो अब फिलहाल देखो हमारी वेबसाइट की करेंसी कौन सी है, डॉलर है। मैं क्या करता हूँ, इसको आईएनआर कर देता हूँ। उसके बाद दिखाऊंगा आपको जादू। अब देखो हमारी वेबसाइट की करेंसी अब इंडियन रुपीज हो चुकी है। देखो 32,832 रुपये हो चुके हैं। देखो सारे जो प्रोडक्ट का प्राइस है ना वो इंडियन रुपीज में दिखेगा। देखो 16,375 रुपये इस तरह दिखेगा। ठीक है, आपके लिए एक और गुड न्यूज है। मैं आपको एक तरीका और सिखाऊं जिसके जरिए आप अपने बायर्स को खुश कर सकते हो। अगर आप फ्रीलांसर हो या आप अपनी वेबसाइट में लगाते हो तो अपने बायर्स को खुश कर सकते हो आप। ये फीचर लगा को फीचर क्या है, जियो लोकेशन करेंसी फीचर। इसमें जनरली होता है क्या है, देखो इसमें आप बायर होगा ना उसको खुद करेंसी स्विच करने की जरूरत नहीं। जैसा अभी मैंने करा ना, यूएसडी से मैं क्या आ गया, इंडियन रुपीज पर आ गया। ऐसे मैंने खुद माउस से करा है काम, अपने हाथों से करा। ऐसे आपको करने की जरूरत नहीं है। मान के चलो कोई बायर इंडिया से आएगा ना, ऑटोमेटिक हमारी वेबसाइट उसकी कंट्री को डिटेक्ट करके उसको करेंसी दिखा देगी। मान के चलो कोई हमारा बायर यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका से आया तो ऑटोमेटिक हमारी वेबसाइट की करेंसी उस क्लाइंट को क्या दिखेगी, यूएसडी डॉलर में दिखेगी। अगर वही बायर हमारा इंडिया से आएगा तो उसको आईएनआर में दिखेगा। समझ गए? इसको बोलते हैं जियो लोकेशन करेंसी स्विचर। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। एक बार आपको मैं मोबाइल की हेल्प से ना ये दिखा देता हूँ जो जियो लोकेशन करेंसी स्विचर होता है काम किस तरह करता है। ये बार आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो फिलहाल मैं इंडिया से हूँ और मेरी वेबसाइट है जो इंडिया में ओपन है। देखो इस वजह से अगर मैं रिफ्रेश भी करता हूँ इस पेज को, देखो कौन सी करेंसी दिखाएगा मेरे को, कौन सी करेंसी दिखाएगा। देखो स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके बाद रिफ्रेश जब हो जाएगा, देखो रीलोड हो गया, रिफ्रेश हो चुका है पेज। अब देखो नीचे करेंगे, कौन सी करेंसी दिखा रहा है, आरएस मतलब इंडियन रुपीज। ठीक है, इंडियन रुपीज करेंसी दिखा रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हो अगर कोई यूजर मेरी वेबसाइट को अमेरिका से खोले, यूनाइटेड स्टेट से खोले, तो उसको कोई दूसरी करेंसी दिखे, आप ये घर बैठे कैसे चेक कर सकते हो? आप ऐसा तो नहीं अब अपने मोबाइल को लेकर यूनाइटेड स्टेट जाओ या किसी से बोलो सर आप मेरी वेबसाइट को ओपन करके देखो वहां पर कौन सी करेंसी दिखाई दे रही है। आप ये घर पर कर सकते हो, बैठकर अपने घर पर ही। कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको वीपीएन की जरूरत पड़ेगी। देखो मैं बाहर चलता हूँ और आपको आना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है यूएसए वीपीएन। ठीक है, आपके सामने ये वाला आ जाएगा, यूएसए वीपीएन गेट यूएसए आईपीए वाला। इसको आपको कर लेना इंस्टॉल। इस पे 5 मिलियन व्यू है। ठीक है, मतलब इंस्टॉलेशन है। देखिए ये वाला यहाँ पे लिखा भी आ रहा हूँ 5 मिलियन है। इसका नाम देख लेना आप, आल्ट एप्स, ये इस कंपनी का नाम है। ठीक है, इसको कर लेना इंस्टॉल। जैसे इंस्टॉल हो जाए आपको करना है इसको ओपन। ओपन हो गया तो यहाँ पर आपको क्लिक करना चेंज सर्वर और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना यूनाइटेड स्टेट यूएसए। हो गया, उसके बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट टू सेलेक्टेड वीपीएन। अब ये कनेक्टिंग हो रहा है। आपको पता कैसे लगेगा कनेक्ट हो जाएगा सक्सेसफुली? यहाँ पर जो 00 लिखा रहा है यहाँ पर टाइमिंग चालू हो जाएगा। देखो टाइमर चालू हो चुका है, हो चुका है ना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको आना है अपनी वेबसाइट पर। ये लो मैं अपनी वेबसाइट पर आ चुका हूँ। देखो अभी इंडियन रुपीज दिख रही है ना। अब देखो अभी इसको करता हूँ मैं रीलोड या रिफ्रेश, उसके बाद दिखाऊंगा इस पर कौन सी करेंसी दिखाई देती है। देखो मैं कर रहा हूँ रीलोड अपनी वेबसाइट को। हो गई हमारी वेबसाइट रीलोड। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करते नीचे आना है। देखो अब कौन सी करेंसी दिखा रहा है, यूनाइटेड स्टेट। समझ गए आप? एक बार और दिखा देता आपको। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ यूनाइटेड किंगडम। नीचे आना बिल्कुल। अगर ना है तो दोबारा से आप कर सकते हो, मैं कर देता हूँ एक बार। ये लो कर दिया मैंने। अब आ गया यूनाइटेड किंगडम लंदन। उसके बाद आपको करना है कनेक्ट टू सेलेक्टेड वीपीएन। मैंने क्लिक कर दिया, ये लो ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम लंदन ये सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको आना अपनी वेबसाइट पर। देखो पहले यूएसडी डॉलर था, अब इसको करेंगे रीलोड अपनी वेबसाइट को। ये लो हमारी वेबसाइट रीलोड हो चुकी है। अब एक बार आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ कौन सी करेंसी दिखा रहा है। देखो यूरो दिखा रहा है। उस कंट्री की करेंसी कौन सी है, लंदन की, यूरो। यूरो दिखा रहा है। समझ गए? इस तरह करेंसी चेंज होगी कंट्री के हिसाब से। एक और छोटा सा प्रूफ और दे देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे, कोई डाउट ना हो आपको। देखो क्या है प्रूफ, देखो आपको वापस आना है उसी वीपीएन पर। यहाँ पर देखो प्ले स्टोर पर आना है। ठीक है, और जो वीपीएन आपने कर रखा था इसको कर देना अनइंस्टॉल। इसको मतलब डिलीट कर देना है। देखो मैं कर देता हूँ अनइंस्टॉल, इसको हो जाने दो एक बार। ये लो
यूएसए वीपीएन वाला ऐप अनइंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। देखो अब आप कहाँ पर हो। अगर आप जैसे अनइंस्टॉल कर दोगे इसका मतलब आपकी वेबसाइट अब कहाँ पर ओपन होगी, इंडिया में ओपन होगी। अगर इसको फिर दोबारा से मैं रीलोड करता हूँ अपनी वेबसाइट को, फिर देखना कौन सी करेंसी आपको दिखाई देगी। ये लो मेरी वेबसाइट रीलोड हो रही है। ये लो मेरी वेबसाइट रीलोड हो चुकी है। अगर अब मैं आपके सामने स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आऊं, अब देखो कौन सी करेंसी दिखा रहा है, इंडियन रुपीज। क्यों? क्योंकि मैंने वीपीएन वाला प्लगइन अब काट दिया है, इस वजह से अब डॉलर भी नहीं दिखा रहा, ना यूरो दिखा रहा है, अब दिखा रहा है इंडियन रुपीज, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। समझ गए? इस तरह काम करता है जियो लोकेशन करेंसी स्विचर। अगर आप सीखना चाहते हो आप इस तरह की फंक्शनलिटी अपने ई कॉमर्स और वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे लगा सकते हो, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी है। और जो प्लगइन मैंने इसमें इस्तेमाल किया है ना, प्रीमियम प्लगइन है, मैं आपको फ्री दूंगा प्लगइन फ्री में। आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके मेरे को फॉलो करो और साथ साथ मेरे को मैसेज करो, सर आई नीड ए मल्टी करेंसी स्विचर प्लगइन। ये आपको लिख के देना है मेरे को, बस लिखो, मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा, 1 MB की फाइल है। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम कैसे करते हैं। उसके लिए आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आ जाना है। ये लो मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आ चुका हूं। अब आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है करेंसी स्विचर वाला। आपको नीचे आना है, प्लगइन मैं आपको दे दूंगा, आपको सिर्फ मैसेज करना है मेरे को, चाहे इंस्टाग्राम पे करो, चाहे लिंक्डइन पे करो, चाहे कमेंट कर दो, मैं जब भी आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा लिंक, गूगल ड्राइव लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और इसके अंदर जो भी मैं टूल इस्तेमाल करूंगा इस वीडियो के अंदर, उसका भी मैं लिंक दूंगा आपको, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो आपको आना प्लगइन पर, यहाँ पर करना है आपको ऐड न्यू। आपको यहाँ पर क्लिक करना है अपलोड प्लगइन और चूज फाइल करनी है आपको। यहां से आपको वो फाइल ले लेनी है करेंसी स्विचर वाली जो मैंने आपको दी है, ठीक है, उसको लेकर ओपन करना है आपको। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है इंस्टॉल पर। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा ना, 1 मिनट लगेगी इसमें, उसके बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एक्टिवेट का, आपको कर देना एक्टिवेट। जैसे एक्टिवेट कर दो उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको करना क्या है। 1 मिनट का काम है, बस सीखने की बात है, उसके बाद आप इसको फटाफट फटाफट कर लोगे, मेरे को पता है आप जानते हो सारी चीजों के बारे में। ये लो हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, वू कॉमर्स करेंसी स्विचर, ये वाला प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसकी सेटिंग करना स्टार्ट करेंगे। सेटिंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये वाले ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, करेंसी स्विचर से रिलेटेड, आपको कॉमर्स पर आना है। यहाँ पर होवर जैसे आप करोगे उसके बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पर। ये देखो यहाँ से हम अपनी करेंसी ऐड करना स्टार्ट करेंगे। देखो आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ करेंसी पहले जोड़ रखी है। देखो यूएसडी और यूरो तो पहले से आता है, आईएनआर मैंने जोड़ी थी अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आपको अपनी करेंसी जोड़नी है ना, आप कोई और करेंसी जोड़ना चाहते हो तो कैसे जोड़ेगा उसके बारे में आपके ऊपर बता देता हूँ। देखो नई करेंसी ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अपेंड करेंसी, हो गया। उसके बाद आपको कोड लिखना है करेंसी का। कोड मतलब होता है जैसे आईएनआर हो गया, यूरो हो गया, यूएसडी हो गया। आप किसी भी देश का कोड कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो मैं करेंसी लगाना चाह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की करेंसी, ठीक है। मैं ढूंढूंगा, देख कोड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया करेंसी। देखो मैंने सर्च करा गूगल पर कोड ऑफ ऑस्ट्रेलिया करेंसी, ये देखो दिखा दिया AUD, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डालना कोड, तो मैं डाल देता हूँ AUD, बड़े में कैपिटल में AUD, ठीक है। और यहाँ से आपको अपलोड करना फ्लैग। किस चीज़ का फ्लैग, ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग। ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग कैसे दिखाई देता है, देखो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आप गूगल पर सर्च कर लेना फ्लैग, जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ, देखो ऑस्ट्रेलिया फ्लैग, इस तरह का कुछ दिखाई देता है फ्लैग ऑस्ट्रेलिया का। ऐसे आप यहाँ पर क्लिक करना, देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना माउस पर, लेफ्ट क्लिक, अपलोड कर लेनी। यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। आपके मीडिया में पड़ा होगा कोई पिक्चर तो आप वहां से भी यूज कर सकते हो। ये है मेरा ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग, देखो नाम भी लिखा आ रहा होगा Australia.png, इसको करना है आपको सेलेक्ट। एक चीज आपको रिकमेंड कर देता हूँ मैं, आप ध्यान रखना। अगर आपको किसी भी कंट्री का फ्लैग चाहिए तो आपको एक वेबसाइट ढूंढनी, उस वेबसाइट का नाम है flaticon.com। उस पर आप फ्लैग ले सकते हो किसी भी कंट्री का। आपको डालना है ऑस्ट्रेलिया, या आपको ऑस्ट्रेलिया जैसे डालोगे उस हर कंट्री का आपको वहाँ पर फ्लैग मिल जाएगा। जिस कंट्री का आप फ्लैग चाहते हो उसका नाम डालना है आपको। देखो अब ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग भी आ चुका है, उसका कोड भी आ चुका है। यहाँ पर आपको सिंबल डालने की जरूरत नहीं, सिंबल भी डाल सकते हो। ऑस्ट्रेलिया का सिंबल क्या होगा, देखो सिंबल आपको यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर डालना है ऑस्ट्रेलिया करेंसी सिंबल, SY, देखो सिंबल आ जाएगा यहाँ पर। देखो ये देखो सिंबल क्या है ऑस्ट्रेलिया करेंसी का, देखो व्हाट इज द करेंसी सिंबल ऑफ फॉर ऑस्ट्रेलिया, वो है डॉलर, ठीक है। आप यहाँ पर कैसे फाइंड कर सकते हो, तो आपको इस पर क्लिक करना है लेफ्ट माउस पर, और देखो आपको इस कोई से डॉलर यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको क्लिक कर देना, इस बार डॉलर पर कर दिया।
और इतना आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्लिक करना और इस तरफ आ जाना है थोड़ा सा, और इसको बंद कर देना है। 100 सेंट हाइड सेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखनी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिख देना, मैं लिख देता हूँ जैसे ये वाला, जैसे आप कैसे लिखनी डिस्क्रिप्शन, देखो ऐसा कुछ लिखना है। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपके सामने, एक को बड़ा कर देते हैं। ऑस्ट्रेलियन करेंसी, इस तरह लिख देते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, डॉलर कहेंगे इसको, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। इस तरह नाम लिख देना है आपको, अपने करेंसी का नाम, ठीक है। अब आपका लास्ट काम और बचा है। देखो हमारी वेबसाइट की डिफॉल्ट करेंसी जो पहले नंबर पर आती है ना, वो डिफॉल्ट करेंसी। हमारी वेबसाइट की डिफॉल्ट करेंसी कौन सी? यूएसडी, मतलब यूनाइटेड स्टेट की करेंसी, अमेरिका की करेंसी। अब हमारे को इसका वो निकालना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट। वो कैसे निकाल सकते हैं आप? देखो कैसे निकालना है आपको देखो गूगल पर आना है, तो यहाँ लिखना है, देखो 1 USD टू 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये देखो $1 कितने यूएसडी डॉलर के बराबर है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बराबर, इतने के बराबर। आपको इसको करना है कॉपी, कर लिया कॉपी? कॉपी कर लेना 2 टाइम्स, कर लिया। अपनी वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना जीरो की जगह। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना, यहाँ पर कर देना सेव चेंजेस। एक बार मैं आपको आपकी वेबसाइट दिखा देता हूँ किस तरह का दिखाई दे रही है। मैं आपकी वेबसाइट पर चलता हूँ, उसको करता हूँ रिफ्रेश, ये कह सकते हैं रीलोड। देखो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह का दिखाई दे रही है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ करेंसी स्विचर पर, देखो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी जुड़ चुकी है। देखो क्या लिखा रहा है, AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आप इस पर क्लिक करोगे, ये देखो हमारी वेबसाइट पर जितने भी प्रोडक्ट है ना, वो सारे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। देखो मेरी वेबसाइट में करेंसी स्विचर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, आपकी वेबसाइट में इस तरह का नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको एक शॉर्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। मैंने क्या कर रखा है, जो शॉर्ट कोड मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कहीं भी यूज कर लेना अपनी वेबसाइट, चाहे हेडर फुटर या किसी पेज में जहां आप करना चाहो वहां कर लेना है। उसके बाद आपकी वेबसाइट में करेंसी स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरह दिखाई देगा जैसे मेरी वेबसाइट में दिखाई दे रहा है। आपको वो शॉर्ट कोड कहाँ पर मिलेगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल के दूंगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन से ना लेना चाहो तो आप अपनी वेबसाइट से भी ले सकते हो। कहाँ पर मिलेगा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको दोबारा अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आना है, ठीक है। इतना हमारा मेन मेन काम हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करना डिजाइनर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर क्लिक कर लेना क्रिएट पर। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे ना, इस तरह का सेक्शन बन जाएगा आपके सामने, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक बन जाएगा जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे। देखो आपको ये वाला शॉर्ट कोड लेना है। अब जहां पर आप डालना चाहो शॉर्ट कोड वहां पर डाल लेना, मैंने अपने हेडर में लगा रखा है, ऐसे आप अपने हेडर में लगा लेना। उसके बाद आपको लास्ट काम और करना है। देखो जैसे आप शॉर्ट कोड बन जाएगा, उसके बाद आपको करना है सेव चेंजेस। पहले आपको क्रिएट पर क्लिक करना है, इस तरह का आपको सामने बन जाएगा ये वाला शॉर्ट कोड। उसके बाद आपको सेव चेंजेस करना है, फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है एडिट के ऊपर। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने इसको एडिट कर सकते हो। देखो यहाँ से इसकी विथ एडजस्ट कर सकते हैं आप। देखो इसको 170 80 200 500 तक कर सकते हो। देखो यहाँ पर प्रीव्यू दिखता रहेगा, किसकी विथ, इसकी विथ। देखो अभी फिलहाल ये देखो हमारे वेबसाइट पर करेंसी स्विचर थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने विथ इसकी छोटी रख रखा है। आप इस विथ बढ़ाओगे तो हमारा वेबसाइट जो करेंसी स्विचर है तो बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा, समझ गए। और यहाँ से देखो उसके बॉर्डर रेडियस वगैरह दे सकते हो, कलर दे सकते हो। देखो बैकग्राउंड कलर देखो इसका, देखो बैकग्राउंड कलर पीछे से व्हाइट व्हाइट जैसे, देखो ये वाला बैकग्राउंड कलर, ठीक है। पॉइंट कलर ब्लैक है, ये देखो। यहाँ से टाइटल देखो, टाइटल देखो मेरी वेबसाइट ग्रीन है ना सबका, देखो ग्रीन टाइटल होता है ये वाला जिसपे AUD लिखा पड़ा है। देखो सबका टाइटल ग्रीन आ रहा होगा, देखो ग्रीन आ रहा है ना, यहाँ से एडजस्ट होता है। देखो टाइटल, आप यहाँ से उसका कलर बदल सकते हो। देखो कलर बदल से यहाँ से उसकी टाइटल की साइज बदल सकते हो। देखो टाइटल हमारा थोड़ा छोटा दिख रहा है, आप चाहो तो इनको बड़ा कर सकते हो यहाँ से फॉन्ट साइज से, ठीक है। कलर यहाँ से बदल सकते हो, फॉन्ट फैमिली वगैरह बदलना चाहो तो यहाँ से बदल सकते हो। डिस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं? देखो डिस्क्रिप्शन का मतलब है ये वाला, उसके नीचे आ रहा है देखो, जैसे AUD के नीचे क्या लिखा रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्शन। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। इसका कलर कौन सा है? ब्लैक। यहाँ से उसका साइज वगैरह आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। ये फ्लैग का है, फ्लैग कौन सा? ये वाला फ्लैग आ रहा है इनके बराबर में। आप यहाँ से उनका साइज वगैरह आप चाहो तो हाइड भी कर सकते हो, किसी चीज को करना चाहो तो यहाँ से उसका प्रीव्यू दिखता रहेगा। देखो आपको साथ साथ देखो यहाँ पर देखो आइकन दिख रहा है ना ये वाला, ये प्रीव्यू भी दिखता रहेगा साथ साथ आपको। इतना आपको काम कर लेना है, ठीक है। मैं जो सेटिंग इसमें दे रखी ना, आपको सेम सेटिंग करनी जब आपके वेबसाइट में अच्छा नजर आएगा, और अपने हिसाब से आप क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। मैंने आपको मोबाइल की एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग में करके दिखाए थे ना, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि जब मैं अपनी वेबसाइट को इंडिया में खोल रहा हूँ तो INR करेंसी आ रही है, और यूनाइटेड स्टेट में खोल रहा हूँ मतलब अमेरिका में खोल रहा हूँ तो USD डॉलर आ रहा है। दिखाया था ना अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको। वो फीचर कैसे बनेगा, वो फीचर कैसे काम करेगा, उसके लिए आपको छोटी सेटिंग करनी पड़ेगी। देखो आपको यहाँ पर क्लिक करना, देखो जियो IP, यहाँ से आपको सेटिंग करनी है जियो लोकेशन की। अगर मान के चलो कोई बाहर यूनाइटेड स्टेट्स आएगा तो उसको कौन सी करेंसी दिखेगी, ऑटोमेटिक USD दिखेगी।
अगर कोई यूके से आएगा उसको दिखेगी यूरो, अगर कोई इंडिया से आएगा उसको दिखेगी आईएनआर, ऑस्ट्रेलिया से आएगा तो उसको दिखेगी एयूडी। आप चाहते जरूर नहीं, जैसे यूनाइटेड स्टेट की जो करेंसी यूएसडी है, आप चाहते हो उसमें इंडिया को भी, इंडिया से कोई बायर आए, या मान को चलो ये जैसे सऊदी वगैरह अरबी कंट्री से कोई बायर है, उसको भी यूएसडी करेंसी दिखे तो आप यहाँ से ऐसा सेलेक्ट कर सकते हो। अब मान के चलिए इस कंट्री से कोई आएगा ना, यूनाइटेड अरब, इससे भी कोई बायर आएगा तो उसको यूएसडी दिखेगी, इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ आप जो करेंसी जिस देश में सपोर्ट करती है उस देश के सामने उसको लिख देना है। जैसे जैसे मैंने देखो आईएनआर के इसमें सपोर्ट करती है इंडिया में, इस वजह से यहाँ पर मैंने इंडिया लिखा है। अगर मान चलिए यहाँ पर मैं बांग्लादेश कर देता हूँ, अगर बांग्लादेश पे हमारे वेबसाइट पे कोई बाहर आ गया ना तो उसको भी कौन सी करेंसी दिखेगी, आईएनआर दिखेगी। अगर यहाँ पर मैं बांग्लादेश लिख देता हूँ तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ गए। जिस देश की जौन सी करेंसी है उसको उसको सामने लिख देना, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर कर देना है सेव चेंजेस, आपके सारा काम कंप्लीट हो गया।